गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अम्ल, जो कि क्लास 10 के चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण से लिया गया है। आज इसी अम्ल टॉपिक पर कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन शायरी से करते हैं। ओके। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बेशक जो सपने बड़े देखते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, क्योंकि वो अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत में लगे रहते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें सबको यहाँ दिख रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक जो अम्ल है, इस पे कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। इसके बाद इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले हमारा ये अम्ल, जिसे हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? एसिड कहते हैं इंग्लिश में। ओके। ये है क्या? तो ये अम्ल जो है वह पदार्थ है जो स्वाद यानी कि टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन यानी कि पानी के घोल, पानी के घोल, इसे जलीय विलयन भी कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन। ठीक है। तो क्या कहता यह है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, वो हमारा क्या है? अम्ल है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जलीय विलयन भी आप पूछ सकते हैं सर जलीय विलयन क्या होता है। तो जलीय विलयन का मतलब होता है ये सही नहीं लिखा रहा, जलीय विलयन, जलीय विलयन का इसका मतलब होता ये है कि पानी में बना हुआ घोल। क्या है? पानी में बना हुआ घोल, ये हो गया जलीय विलयन का मतलब। इसका मतलब अर्थात इस क्या कहता है कि जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो जो मिश्रण तैयार होता है ना, उसी को रसायन विज्ञान में जलीय विलयन कहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये पदार्थ कौन सा पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग जलीय विलयन कहते हैं? वो कौन सा पदार्थ है? तो हम सभी अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे चीनी, नमक, अम्ल या क्षार। अब चीनी को पानी में मिलाते हैं, वो शरबत बन जाता है। नमक पानी में मिलाते हैं तो नमकीन पानी बन जाता है। उस तरह से अम्ल बोले तो हमारा वो अम्ल का मतलब क्या होता है? जैसे खट्टे, जैसे नींबू का रस पानी में मिलाते हैं तो वो भी शरबत हमारा बन जाता है, नींबू पानी बन जाता है। ठीक है। चलिए, ये डिटेल्स इतना काफ़ी है। अब आगे आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं।
हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाल। ये हमारा आंसर यहाँ पे है लाल। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है? अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन H+ ऐसा होता है। ये यहाँ पे इंडिकेट, ये जो इंडिकेट किया है ना, ये इसका मतलब तो इसके, ये इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर जिस कैसे होता है, स्क्वायर A² पावर 2 होता है, वही पावर ही ये है, तो इसका मतलब पावर हो जाता है ये। ठीक है, तो हमारा हो गया ये H+ आयन, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, चलिए आगे आते हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कहता है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेब, जिसे हम सभी जानते हैं इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, सेब में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मैलिक अम्ल। अक्सर ये पूछता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और आपके आने वाले 10th के बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो सेब में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मैलिक अम्ल। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या कह रहा है? किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हमारा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये बोलिएगा सर ये कैसे लिखा हुआ है? तो ऐसे लिखा हुआ है H2SO4 नीचे है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं किस पे? 7 पे। जिससे सोना और प्लेटिनम का मिश्रण को गलाते हैं, उसे एक ओरेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। बिच्छू के डंक या नेटल के पत्तों में कौन सा अम्ल होता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एक उदाहरण क्या है? तो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल होता है हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे बोलते हैं हम लोग हैं। ठीक है, एंड हमारा इस अम्ल टॉपिक का 10वां यानी 10th और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? दुर्बल अम्ल, जिसे इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं हम लोग हैं, का एग्जाम्पल, जिसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH CH3COOH ये होता है। ओके, तो ये था हमारे अम्ल टॉपिक का 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था
इसे आप लोग याद कर लेंगे।